स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। ऐसी भयंकर अवस्था में भी देशीय मिल मालिकों, सेठ, नवाब तथा व्यापारी लोगों ने इसे स्वर्णिम अवसर मानकर देश की संपत्ति को लूटकर इसे नरक बना दिया। देश के धनी लोगों ने किसान और मजदूरों के रक्त को चूस चूस कर उन्हें खोखला बना दिया था। इस प्रकार भूख, खून, पसीना एक करके काम करने वाले उन किसान मजदूरों को खाने के लिए मुट्ठी भर अनाज और तन ढकने के लिए एक गज कपड़ा भी नसीब में न था। शायद जब से दुनिया शुरू हुई थी किसी भी पूंजी से कभी भी इतना मुनाफा ना कमाते हुए जितना हिंदुस्तान की छूट से, क्योंकि करीब करीब 50 वर्ष तक ग्रेट ब्रिटेन का मुकाबला करने वाला कोई भी नहीं था। राजनीतिक परिस्थितियां भारत में मार्क्सवादी साम्राज्यवादी विचारों के प्रचार एवं प्रसार के लिए स्वतंत्रता के पूर्व भारत की राजनीतिक परिस्थितियों ने अधिक योग दिया। यद्यपि भारत में मार्क्सवाद का प्रवेश सही संदर्भों में सन 1917 की रूस की महान क्रांति के बाद ही माना जाता है, लेकिन उससे पूर्व भारत में स्वतंत्रता के लिए साम्राज्यवादी अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह चले उन्हें यहाँ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उन विद्रोहों में सन 57 का विद्रोह प्रमुख है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम वस्तुतः 1857 ईस्वी में अंग्रेजी शासकों के विरुद्ध जो विद्रोह चलाया गया था उसी समय को भारतीय स्वतंत्र संग्राम का आरंभ माना जाता है। सन 1757 में के पालसी युद्ध से ही भारत में अंग्रेज़ों का राज्य स्थापित हो चुका था, जो 15 अगस्त 1947 तक चलता रहा। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत को खुलकर लूटना और भारतवासियों को अपने निरंकुश पालन के गुलाम बनाना आदि का परिणाम ही सन 57 की क्रांति है। अर्थात अंधकारमय परतंत्र दास्ता को दूर करके स्वतंत्रता ज्योति को जलाना ही सन 57 की क्रांति का उद्देश्य रहा। इतिहास इस बात का साक्षी है कि सन 1857 देश भर में राजनीतिक शोषण और प्रताड़न का समय रहा। उस समय सब भारतवासियों ने अपने भेदभावों को भूलकर राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध विद्रोह किया था। इस इतिहास में सिपाहियों का विद्रोह, गदर या फिर म्यूटनी ऑफ द इंडियन आर्मी आदि नामों से पुकारा जाता था। इसे स्पष्ट करते हुए आरसी मजूमदार ने कुछ इस तरह कहा है: To regard the outbreak of 1857 as either national in character or on a war for independence of India brings a lack of tone knowledge of the history of Indian people in the 19th century। कुछ लोगों का यह मत है कि सन 1857 में संग्राम को अगर केवल सिपाही विद्रोह कहें तो उसमें यह अर्थ निकलेगा कि उसमें सिर्फ सिपाहियों ने ही भाग लिया। विरुद्ध का उदाहरण भी द्रष्टव्य है। मेरठ की चिंगारी ने 2 ही दिनों में दिल्ली में पहुंचकर विशाल रूप धारण कर लिया। 11 मई को दिल्ली में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध लड़ने वाले सिपाही ही नहीं थे, दिल्ली की जनता भी उनमें सम्मिलित थी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सन 57 की क्रांति में केवल सिपाही ही नहीं, भारत की शोषित और पीड़ित जनता भी इसमें भाग ली थी। इसलिए इसे सिपाही विद्रोह ने कहकर प्रधान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहना ही समीचीन होगा। उपयुक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सन 57 की क्रांति ने निरंकुश ब्रिटिश दास्ता से मुक्त होने के लिए भारतीय जनता को क्रांति की ओर अग्रसर किया था और फलतः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ।